हेलो बच्चों। देखो बेटा, अब जो मैं नेमिंग में करवाऊंगा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब इसको करने के लिए भी हमें रूल चाहिए, तो रूल मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूं। तो रूल तो हमारे यही है, बेसिक रूल। बस फर्क क्या होगा, अब हमारा प्रीफिक्स में ना एक वर्ड आएगा साइक्लो, साइक्लो वर्ड आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। रूल यही है, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, नंबर द चेन, यूज बॉक्स रूल। अब बस एक फर्क पड़ेगा कि हमें यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा। तो अब वो मैं आपको सिखाता हूं, तो आप ये समझ जाएंगे कैसे होगा। सो लीजिए, लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए आपको हमने क्वेश्चन दे दिया एक साइक्लिक कंपाउंड का कि CH2 CH2 और CH2 इस तरह से, तो ये चार चार बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपको बोला गया इसका नाम बताओ। तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो ये सर्कल में है तो 3 कार्बन हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है। समझना जरा ध्यान से, हमने लिख दिया प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। वन अब एन। अगर मैं बोलूं प्रॉप एन, कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, जीरो, मतलब बॉक्स रूल के हिसाब से कुछ बच गया, कुछ बचा भी नहीं। बट ये नॉर्मल चेन नहीं है, लीनियर नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो हमने इसे पहले तो ऐसा पढ़ा नहीं। तो जो सर्कुलर होती है चेन, या जो साइक्लिक होती है, जो रिंग होती है, बस उसके आगे साइक्लो वर्ड आ जाएगा, जो आपका एज अ प्रीफिक्स बोल दीजिए, वर्ड रूट के साथ में बिल्कुल सामने आप साइक्लो वर्ड लगा देंगे इस तरह से। तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या नाम बन जाएगा इसका? साइक्लो, सी बड़ा, साइक्लोप्रोपेन। गॉट इट? और इसी चीज को ना कई बार पेपर में ऐसे दे देते हैं, इसे हम कहते हैं लाइन बॉन्ड डायग्राम। ठीक है, बॉन्ड नोटेशन, एवरी कॉर्नर इज कार्बन। तो कई बार इसी चीज को ऐसे दे देंगे और आपसे बोलेंगे नाम बताओ। तो एवरी कॉर्नर इज कार्बन, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, ऐसे दे दें। तो इन्हें हम बॉन्ड डायग्राम, लाइन डायग्राम, इस नाम से इनको जानते हैं। चलो, इसी से मैचिंग एक और साइक्लिक कंपाउंड है, उसका नाम बताइए। ये लीजिए, अब इसका नाम बताइए क्या होगा, कितने कॉर्नर है? एवरी कॉर्नर। साइक्लोब्यूटेन। यस, तो इसका नाम हो साइक्लोब्यूटेन। जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इजी। अच्छा, इसी से मैचिंग एक और, इसका नाम बताइए मुझे, इसका। साइक्लोहेक्सेन। यस, इसका नाम बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। तो आप देखो, इसके भी रूल वही हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे एक साइक्लो वर्ड एडिशनल ऐड हो रहा है, जो हमने वर्ड रूट के आगे लगा देना है, जिसे आप प्रीफिक्स बोल सकते हैं। प्रीफिक्स में आ गया तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन। अब हम इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। देखो, अगली एग्जांपल कराता हूं, इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने जो भी कर लिया था, अब इस पेज के हिसाब से देखो जी। अब अगर मैं इसी चेन में ऐसे कर दूं, यहाँ पे लेटर्स से डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दूं, तो एवरी कॉर्नर इज कार्बन, साइक्लोप्रोपीन। 2 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइक्लोप्रोपीन। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन पूरे करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया डबल बॉन्ड। तो लॉन्ग चेन के हिसाब से ये हमारा 1 2 3 3 है, तो प्रोपेन होता है, बट डबल बॉन्ड आ गया तो एन लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका नाम बिल्कुल सही बताया आपने, साइक्लो प्रोपीन। तो ये मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसी में इस तरीके से, मान लीजिए, अपना ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं, ये लो। अब मुझे इसका नाम बताओ। तो एवरी, साइक्लोपेंटाइन। यस, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटाइन। यस, वेरी गुड। अब मैं इसमें और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये इस तरीके से हेक्सागन बनाया, और मैंने यहाँ पे इस बार क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने बोला जी मुझे इसका नाम बताइए। अब वही रूल, वही जो थे, लॉन्ग चेन तो 6 कार्बन है, फिर जहां पे ये जुड़ा हुआ है उसको 1 नाम दे। ऑर्थो। नहीं, ऑर्थो नहीं, ये बेंजीन नहीं है बेटा,
इट्स नॉट बेंजीन। अच्छा ठीक है हाँ ठीक ये है। साइक्लिक है, बेंजीन भी साइक्लिक होता है बट ये अलग है। बेंजीन वाला तो हमने कुछ याद किया, हम उसको बाद में करेंगे। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा वन क्लोरो, मैच करना, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? क्या नाम आएगा? वन क्लोरो साइक्लो। वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हाँ तो समझ में आ गया कैसे नाम आया इसका, कि वन है, यस सर। वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट बच्चों? गॉट इट? चलो हाँ अब जी। मैं यस सर। इसी में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। लो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से मान लीजिए पेंटागन बना देता हूँ। ठीक है, पेंटागन बनाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH और मैंने बोला मुझे इसका नाम बताइए। अब बताइए, एवरी कॉर्नर इज कार्बन, तो ये कार्बन, साइक्लो ये भी कार्बन। पेंटेनॉल। देखो सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो लॉन्ग कार्बन में तो हमारे 5 कार्बन आ रहे हैं। दूसरा रूल नंबरिंग, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना उसको नंबर कम मिले, तो कौन सा है? यही है, तो ये हो गया 1। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को कम मिले, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को भी कम मिले, तो 1 2 3, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं तो 1 2 3 तो भी 3 आएगा, यानी स्टार्टिंग नंबर लेते हैं, यानी मेरा 1 नंबर और 3 नंबर आ रहा है। अब मैं बॉक्स रूल लगाऊंगा, समझना जरा बॉक्स रूल के हिसाब से। बॉक्स रूल कहता है लॉन्ग चेन का नाम, तो लॉन्ग चेन का नाम है आपका साइक्लोपेंटीन, ऐसे हम लिख लेते हैं लॉन्ग चेन का नाम। लॉन्ग चेन साइक्लिक है तो इसका नाम बन गया साइक्लोपेंट, और 3 पे इन है, कोई प्रीफिक्स बचा नहीं, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, साइक्लो आ ही गया क्योंकि प्रीफिक्स में ये है, तो ये मैंने यहीं पे ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। अब मेरे पास ये फंक्शन ग्रुप है 1 पे, तो 1 ओल, ओ वॉवल है, ई डिलीट, क्या नाम बना? क्या नाम बना? साइक्लो। साइक्लो पेंट 3 और हाँ, पेंट 3 इन 1 ओल। 1 ना लिखो तो भी ठीक है, वैसे लिखना बेटर रहता है। अब आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया? बोलो बच्चों, आ गया समझ में ना? जी हाँ जी। यस सर। अब इसका एक और केस, ये तो ये हो गया डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए। अब मैं कुछ प्रीफिक्स वाला ऐड कर देता हूं। देखो मैं बनाता हूं इस तरह से, हेक्सेन बनाया मैंने, मैंने लगा दिया क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रोमीन। अब मुझे इसका नाम बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रख के। अब मुझे इसका नाम बताओ, क्या नाम बनेगा? करो, 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। रूल। सर 1 ब्रोमो, उसके बाद 2, बिल्कुल सही कि हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट की। फिर 4 क्लोरो, यस, बिल्कुल सही, हमने फिर लॉन्ग चेन। साइक्लोहेक्सेन। हाँ बिल्कुल सही। लो अब मैं बॉक्स रूल के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले बॉक्स रूल, लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं, तो ये हमारा हो गया हेक्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, सफिक्स वाला फंक्शन ग्रुप है नहीं, और इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, साइक्लो कर लेते हैं यहाँ पे पहले ही, तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, साइक्लोहेक्सेन है। और बॉक्स मैं बनाता हूँ अब इस तरह से। अब उसके बाद मुझे नंबरिंग करनी थी, तो नंबरिंग मैं इस तरह से करूं कि क्लोरीन को कम नंबर मिले या ब्रोमीन को। तो जब ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है उसको कम मिले, Br। Br ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब ये आ जाएगा 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखा भी जाएगा और नंबरिंग भी इसी तरीके से हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन बन रही है। तो ये आ जाएगा आपका 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो इसका पूरा नाम आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बोलो समझ में आया? बोलो बच्चों। जी चलो अब थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। लो जी देखो, मान लीजिए आपके पास ये चेन है और यहाँ पे एक CH3 है। अब मैंने बोला इसका नाम बताइए, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये जो बच गया ना ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इसमें ज्यादा कार्बन है, मिथाइल।
देखो साइक्लिक में ज्यादा कार्बन है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको पेरेंट चेन लेंगे, ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या बन जाएगा इसका नाम? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बोलो बेटा, ये समझ में आया? समझ में आया ना? देखो जब ब्रांच दी Yes, हो sir. तो ब्रांच में भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, तो मेन पेरेंट चेन उसको लेंगे, मेन चेन यानी लॉन्ग चेन उसे लेंगे जिसमें चेन कार्बन ज्यादा हो। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलो इसी तरह से नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। CH3 CH2 CH2 और ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब बताओ किसको मेन चेन लोगे? देखो जब रिंग में भी 3 कार्बन हो और बराबर इधर भी और ब्रांच में भी 3 कार्बन हो, तो जो रिंग है ना इसी को मेन चेन लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? जब रिंग में भी सेम कार्बन हो और ब्रांच में भी सेम कार्बन हो तो जो रिंग को मेन चेन लिया जाता है, और ये आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। तो क्या नाम बनेगा? मारो, तुक्का मारो, क्या नाम बनना चाहिए? मिथाइल, नहीं, 3 कार्बन है अभी इकट्ठे, प्रोपाइल। अच्छा ट्राई, हाँ जी, ये नाम आ जाएगा प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या नाम बन जाएगा? प्रोपाइल फिर सर साइक्लो। ਅਸੀਂ ट्राई कद लावांगे? ट्राई ट्राई तो कोई चीज 3 बार आए ता ना, ऐसे तो कोई चीज अच्छा 3 बार सेम चीज है। ये तो कार्बन है ना, ये इकट्ठे ही है, इकट्ठे हैं तो प्रोप बोलिया जाऊगा जी। अलग अलग होंगे, मान ले मैं करा दिंदा, देख वो भी करा दिंदा है। सी पार्ट, मान लो आ ਤੁਹਾਡੀ चेन है, ठीक है, ਆ ਤੁਹਾਡੀ चेन है, ठीक है जी, समझो ध्यान नाल। एक मैं कार्बन ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ? अलग है। ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ अच्छा अच्छा ठीक है समझ ਫੇਰ गया ਆਏਗਾ ਨਾ। चल 10 ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 1 सर। 2 ट्राई 3 मिथाइल 4 हेक्सेन। 5 6 ना, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी जी गलती है। 1 2 हाँ जी 4 हाँ, नंबर लाने भूल गए। 1 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। मिथाइल की नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हाँ तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसी से मैचिंग एक और करके दिखाओ। लो जी, ये आ गया समझ में? समझ में आ गया Yes, जी sir. बच्चों? चलो अगला करते हैं। लो जी अगला देखो, अब देखना जरा, 1 2 3 और मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस तरह से 5 कार्बन लगा देता हूं। अब बताओ किसको मेन चेन लेंगे, साइक्लिक को या ब्रांच को? साइक्लिक। साइक्लिक को मेन चेन लेंगे क्योंकि वहां पे कार्बन Cyclic. ज्यादा है। हमेशा याद रखना, अगर कार्बन ज्यादा है ना तो साइक्लिक को मेन चेन लेंगे, अगर ब्रांच में कार्बन ज्यादा तो ब्रांच को मेन चेन लेंगे। एक तो केस ये है, एक केस और, 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से हो गया। इस बार किसको पेरेंट चेन बनाएंगे, मेन चेन? ब्रांच को या सर साइक्लिक? ब्रांच। Branch. यस। Branch, sir. देखो यहाँ पे जो मेन चेन बनेगी ये बन जाएगी, और यहाँ पे मेन चेन आपकी ये बन जाएगी, और ये प्रीफिक्स। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं इसको। नंबरिंग किस तरह से करेंगे इसको? देखो 1 2 3, ठीक है, तो 2 के साथ ये आपका लगा हुआ है, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये है हमारा साइक्लो पेंटेन 2 से लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 प्रोपाइल 2, एक मिनट ये मेरी विंडो थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, इस तरह से गड़बड़। सो यस, सो देखो अब इसको जरा यहाँ पे हमारे 1 2 और ये है हमारा 1 कार्बन, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन, 2 प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन। अब इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या नाम आएगा इसका? इसका नाम आएगा 3। ये आपकी प्रीफिक्स बन गई है, ये प्रीफिक्स बन गई, तो प्रीफिक्स में YL आ जाता है कार्बन पे, तो क्या आएगा? प्रोपाइल। 3
साइक्लोप्रोपाइल, यानी अब ये प्रीफिक्स हाँ में जी, चला गया। साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, क्या है, पेंटेन है ना, 5 कार्बन हाँ है ना, जी, पेंट। थर्ड के साथ लगा Yes. हुआ है। अब ये है आपका 1, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल की 1 पोजीशन पे 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ये थोड़ा सा ना देखो कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसमें घबराना मत, इसको इस तरह से आप ध्यान रखना। तो ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये 1 के साथ ये सेकंड पोजीशन पे प्रोपाइल है, 1 के साथ ये जो सेकंड पोजीशन है वो अटैच है, तो हम इसको 2 प्रोपाइल 2 1 के साथ जो सेकंड पोजीशन है कार्बन चेन की 2 प्रोपाइल, ये साइक्लोपेंटेन इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, थोड़ा ध्यान रखना और बुक से थोड़ी प्रैक्टिस करना, तो ये चीजें आप आराम से कर पाएंगे। तो इतना समझ में आ गया बेटा साइक्लिक वाला, बोलो बच्चों। Yes, sir. यस तो सर। साइक्लिक वाले और भी कई कंपाउंड हैं, तो मैंने आपको अभी कुछ कंपाउंड करवाए, ठीक है। अब लो जी, अब हम और देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। लेट्स ट्राई सम फ्यू एग्जांपल्स। लो देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस तरह से रिंग बनाई और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब मैंने बोला मुझे इसका नाम बताओ, बताओ इसका नाम। पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है, ये कीटोन है, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये कीटोन हो गया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेनोन। क्या नाम बन जाएगा, ओन बन जाएगा ना, क्योंकि कीटोन है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो कीटोन का नाम ऐसे आ जाएगा। गॉट इट बेटा। Yes, sir. तो साइक्लोब्यूटेनोन। अच्छा, इसी तरह से आ जाओ यहाँ पे, एक और केस कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको बनाया और इस तरह से बनाने के बाद मैंने इस तरह से कर दिया CH2OH। अब मुझे इसका नाम बताओ। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है और लॉन्ग चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर लॉन्ग चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा तो कार्बन चेन छोटी कर लो अगर करनी पड़ जाए, बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। तो बताओ, इसको मेन चेन लेंगे या फिर 2 कार्बन को लेंगे? 2 कार्बन। यस, 2 कार्बन को मेन चेन लेंगे। रूल समझो, रूल कहता है कि हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है बट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा तो चेन को छोटा कर लो, बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट, क्योंकि वो वही होता है मेन, फंक्शनल ग्रुप ही होता है रिएक्शन के लिए। तो ये आपका प्रीफिक्स बन गया और ये आपका मेन चेन बन गया। तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो, क्या लगा हुआ है 2 पे, 2 पे लगा हुआ है साइक्लो पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। और क्या आ जाएगा, इथ एन ओल। बोलो समझ में आया, समझ में आया बच्चों? ये दोबारा समझा दो हाँ सर। जी, देखो रूल 1, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्ग चेन देखें तो साइक्लो में लॉन्ग चेन है, इसमें नहीं है। फिर रूल 1 कंप्लीट कहता है कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट, चाहे चेन छोटी करनी पड़ जाए। तो ये हमारी लॉन्ग चेन हो गई जिसको मैंने हाईलाइट किया है। गॉट इट, गॉट इट। जी हाँ जी, समझ अब जो ये चेन है ये प्रीफिक्स में चला गया, ये जो बच गया प्रीफिक्स में जाएगा कार्बन। हाँ जी हाँ जी। कितने कार्बन है, 1 2 3 1 सर 4 पेंटाइल। 5 और साइक्लो है तो इसका नाम बन गया, 2 पे लगा हुआ है 2 साइक्लोपेंटाइल। आगे समझ में, क्या नाम बनेगा, 2 हाँ साइक्लोपेंटाइल। जी। और ये इथेनॉल ही तो है, 2 कार्बन है इथ। मैं बॉक्स रूल करा देता हूँ, बॉक्स रूल से देखो, इसीलिए मैंने बॉक्स रूल कराया था। समझ गया सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा देता हूँ। मेरे लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन, ओल, ओ वॉवल है, ई चक दिया। अब क्या बच गया, ये बच गया प्रीफिक्स, तो कौन से नंबर से है 2, तो 2 साइक्लो पेंटाइल। यस बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया। Yes, sir. चलो आज हम हाँ बेटा जी इतना सर। ही करेंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से और रूल्स को ध्यान में रखना, बस इतना ही करना है।